नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका पावर कॉरिडोर के इस नए एपिसोड में। आज बात करेंगे तमाम उन राजनीतिक मुद्दों की जो सुर्खियों में बनी रही। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। फिर बात करेंगे पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चालू होने वाला है और वापस से डीलिमिटेशन बिल आ सकता है। उसके बाद चर्चा करेंगे ताहिर हुसैन के केस की। फिर अंततः बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। पंजाब में वापस से खालिस्तानी फोर्सेस एक्टिव हो चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। शनिवार के सुबह ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठा लिया और उन्हें सफदरजंग के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। अब क्या था कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक आह्वान किया था, 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च होगा। सोनम वांगचुक भी रेडी थे। अभिजीत दीपके जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने की शुरुआत कर दी थी कि 20 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट सीजेपी करने जा रही है दिल्ली में। लेकिन अब पूरा प्लान धराशायी हो चुका है। कारण क्या है कि दिल्ली पुलिस ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर एक एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था सीजेपी के लोगों को। अब इस पे बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया पूरे देश भर से आ रही है। मोदी सरकार को अटैक किया जा रहा है कि यही फ्रीडम ऑफ स्पीच अब भारत देश में मौजूद है। तानाशाह लोगों की यह सरकार है। लेकिन अब समझना यह होगा कि क्या सीजेपी जिस ध्येय के साथ शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, इसकी शुरुआत हुई थी नीट पेपर लीक के खिलाफ, आज क्या ये एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्लेटफॉर्म बन चुका है? मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में कुणाल कामरा की वहां एंट्री हो गई। कुणाल कामरा ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने माता सीता का अपमान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माता सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम करती है। कुणाल कामरा से प्रश्न यह है कि क्या कुणाल कामरा ऐसा कंपैरिजन किसी और धार्मिक भगवान के प्रति कर सकते हैं? क्यों ऐसे लेफ्ट ब्रिगेड के लोगों की हिम्मत सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ही होती है? इसका कारण है हमारा माइल्ड स्टैंस। आज हिंदू समाज इतना बिखरा हुआ है कि हम ऐसे लोगों को कड़ी प्रतिक्रिया दे ही नहीं पाते हैं और यही कारण है कि इनकी चमड़ी दिन प्रतिदिन मोटी होते जा रही है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, इन सब का स्टूडेंट प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है? ये सब वहां पर हाजिरी लगा के आ चुके हैं। सीजेपी को क्या एक नया शाहीन बाग बनाने का प्रयास है? अब 20 जुलाई को इस प्रोटेस्ट का क्या होता है, इनका भविष्य क्या है, इनको जनता से कितना समर्थन मिलता है, ये देखना होगा। अब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चालू होने वाला है। ये हलचल मची हुई है कि मोदी सरकार 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वापस से पेश कर सकती है। ये वही बिल था जो अप्रैल में एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था मोदी सरकार के द्वारा डीलिमिटेशन कमीशन को गठित करने के लिए, ताकि महिला आरक्षण अगले 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सके। तकरीबन 850 सीट लोकसभा में बढ़ाने का एक एजेंडा था। हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया, ये डिफीट हो गया। लेकिन अब वापस से एनडीए जो है वो बताया जा रहा है कि 2/3 बहुमत जुटाने में अब सक्षम है। राज्यसभा में तो बात की जाए तो अभी हाल ही में कंडक्ट हुए राज्यसभा चुनाव के बाद लगभग 2/3 बहुमत एनडीए के पास राज्यसभा में है। इनको समस्या है लोकसभा में। अगर बात करें लोकसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ की, तो 292 सांसद अभी एनडीए के साथ हैं। अब 20 सांसद जो टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में गए, वो भी एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद अब इनके साथ हैं। तो 318 की संख्या तो इनके पास है। अभी भी 48 की संख्या इनके पास शॉर्ट है, क्योंकि 360 सीट इनको लोकसभा में चाहिए। अब ये 48 की संख्या कैसे आती है? बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस से डीएमके निकल चुका है। डीएमके भाजपा का समर्थन अगर नहीं भी करता है, तो वो अगर एब्सटेन भी कर गया तो भारतीय जनता पार्टी का काम लोकसभा में बन सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी और शरद पवार का गुट भी अभी इस पर मंथन कर रहा है कि वो इस मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर सकते हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है ये बिल अब मोदी सरकार पास कराकर ही मानेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमित शाह ने इसको ईगो में ले लिया है और इसको पर्सनली वो डील कर रहे हैं। अब आते हैं ताहिर हुसैन पर। दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा के मर्डर केस में आरोपी पाया। ये वही ताहिर हुसैन है जिनके पीछे आम आदमी पार्टी की फौज लगी हुई थी। जब एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हुआ, एक पूरा प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा के तहत नैरेटिव बनाया गया कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं और राइट्स हुए। उस राइट के दौरान एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर अंकित शर्मा को इन 4 जिहादियों ने, जिसमें ताहिर हुसैन भी थे, इन्होंने 52 बार चाकू से मारकर
वही नाले में फेंक दिया था। लेकिन इस ताहिर हुसैन को बचाने के लिए पूरा लेफ्ट ब्रिगेड और आम आदमी पार्टी खड़ा हुआ था। आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, राम भक्त बने हुए हैं। संजय सिंह बहुत बड़े राम भक्त बने हुए हैं। क्या उन्हें हिंदू समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनकी असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। इनका एक मकसद है कि राजनीति में उनको किस तरह से लाभ मिल सके। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। वो जिहादियों का समर्थन भी कर सकते हैं, वो खालिस्तानियों का भी समर्थन कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर खालिस्तान की चर्चा हो ही गई है तो हम खालिस्तान की ओर बढ़ते हैं। पंजाब पॉलिटिक्स का ये मुद्दा है। एक मूवी आई सतलज, ZEE5 पर यह मूवी रिलीज हुई थी। इसे 48 घंटे में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कारण क्या है कि यह मूवी सिर्फ आधे सच को ही इस देश के सामने ला रही थी। इस मूवी में जसवंत सिंह खालरा को दिखाया गया है। जसवंत सिंह खालरा ने 1980s और 90s के अराउंड पंजाब पुलिस के ब्रुटैलिटी को उजागर किया था। उस वक्त तकरीबन 25,000 लोगों को इलीगली क्रीमेट कर दिया गया था। सैकड़ों लोग लापता हो गए थे। निश्चित रूप से पंजाब पुलिस की एक कार्रवाई का विरोध होना चाहिए और जनता को हक है कि यह पता चले कि कौन थे ये लोग जो लोग लापता हो गए। लेकिन क्या है 25,000 लोग सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोग थे? एक भी निर्दोष की मृत्यु हुई हो, अगर वो गायब हुआ हो, बिल्कुल ये गलत है। लेकिन ये 25,000 लोग जो हैं, इनमें खालिस्तानी टेररिस्ट भी थे जिनके खिलाफ सरकार ने फ्री हैंड पुलिस को दे रखा था। ये वही खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जिन्होंने 20,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा था। एक लालडू की घटना है, हरियाणा रोडवेज की बस थी, 34 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था बस में और उसके सिख ड्राइवर को जिंदा छोड़ दिया गया था। उसके अगले ही दिन फतेहाबाद में 38 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। क्या यह घटना पंजाब और देश के लोग भूल जाएं और सिर्फ पुलिस ब्रुटैलिटी को ही याद रखा जाए? क्यों खालिस्तानी टेररिस्ट के ये कृत्यों को व्हाइट वॉश किया जा रहा है? आज सिख विक्टिमहुड के नाम पर क्यों एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स पंजाब में जगाए जा रहे हैं? इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ होगा आम आदमी पार्टी को और अकाली दल को। अकाली दल ने इस फिल्म को वापस से रिलीज करने का मांग किया है। आम आदमी पार्टी भी इस फिल्म के समर्थन में दिखी है। आम आदमी पार्टी तो अब खुले तौर पर खालिस्तानियों से फंडिंग लेते हुए दिखाई दे रही। तो देश की जनता को अब इनको समझना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम इस राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर ऐसे लोगों को पहचाने ताकि देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी बनी रहे। बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पावर कॉरिडोर।